गाइस, तो यूट्यूब फैमिली की जो आंटी जी हैं, आप समझ गए, कंट्रोवर्सी फैमिली की जो आंटी जी हैं, उनका एक चेहरा आज उनकी बड़ी बहू यानी लप्पी के वीडियो में सामने आया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आज जो लप्पी ने ना 3 घंटा पहले, जब मैं वीडियो डाल रही हूँ उसके 3 घंटा पहले जाके जो वीडियो डाला था जिसमें मम्मी जी से हुई बात वाला, उस जिसमें वो नॉनवेज खाना बना रही है, उसमें जाकर देखिएगा। उसका 10 मिनट 9:32 मिनट 32 सेकेंड के बाद का वीडियो चेक कर लीजिएगा। उसमें आंटी जी का ना बहुत बड़ा राज खुला है। और उसमें आंटी जी ने बैकग्राउंड में, जिन्होंने नोटिस किया है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, बैकग्राउंड में ना छोटी बहू अंजना जी को लताड़ रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब इसलिए है कि कल ही उन्होंने एक वीडियो डाला कि मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यार से रहती हैं, बहन की तरह रहती हैं, दोनों बहुएं घर का सारा काम करती हैं, दोनों सब कुछ करती हैं। तो एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी बहू को लताड़ रही थी और बोल रही थी कि सिर्फ टाइम पास करती हो तुम लोग, अगर नहीं खाना बना तुमको खाना नहीं बनाना है तो बोल दो, हम खुद खाना बना लेंगे। उस समय लप्पी किचन में थी और छोटी बहू डांट सुन रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है ये डांट जो है बड़ी बहू भी सुन सकती है, दोनों बहुएं सुन सकती हैं। और देखिए, सासू माँ का फर्ज भी है, अगर गलत करती है तो बोलना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से ही पहले आप तारीफ कर दो, उसके बाद से न बैक कैमरे के पीछे आप इतनी लताड़ो। जो चीज़ कैमरे के पीछे आप यहाँ आकर सोशल मीडिया पे ये दिखा रही हैं। गैस, आज हम लोग बहुत सारे पोल पट्टी खोलने वाले हैं इस फैमिली की। तो पहले तो सोशल मीडिया पे आके ये दिखा रही हैं कि मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुओं को कुछ नहीं है, ऐसा वैसा, दोनों बहुएं ठीक रहती हैं। लेकिन उसी दिन छोटी बहू को इतना सारा डांट लगा रही हैं। लेकिन ये चाहें तो बड़ी बहू को भी ये डांट लगा सकती हैं, ये किसी को भी लगा सकती हैं, इनका मर्जी, बहुएं इनकी हैं। तो जो ये बात बोली मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, उस चीज़ का ये जवाब है कि ये भेदभाव करती हैं। चलिए गाइस, इससे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा ये है कि अब छोटी बहू के घर से आया है बहुत सारा खिचड़ी स्पेशल साड़ी। क्योंकि गाइस हमारे बिहार साइड में ना, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, हमारी मम्मियाँ यहाँ साड़ी भेजती है, मतलब खिचड़ी, लाई, चूड़ा, दही, ये सारे कुछ ना बेटी के घर भेजा जाता है। जब नया नया शादी होता है तो 5-6 साल तक तो एटलीस्ट मम्मी लोग भेजती ही हैं। किसी का भी परिवार कैसा भी हो, तो ये सारी रस्में माँ बाप करते हैं। और ये रस्म इसलिए कि ऐसा नहीं है कि आपके पास लाई किनने का पैसा नहीं है, एक साड़ी किनने का पैसा नहीं है, एक सूट। लेकिन ना आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब एक लड़की ना सुहाग का ड्रेस से होता है, भले एक लड़की भले लहंगा कितना भी महंगा पहन ले, लेकिन जब एक लड़की का सिंदूरदान होता है ना, तो वो भी मम्मी के घर के कपड़ों से ही होता है। और लड़की की जब विदाई होती है, ऐसा मैंने सुना है, तब भी माँ के घर का ही कपड़ा का नियम होता है। अगर लड़की के पति को भी कुछ हो जाता है तो माँ का घर का ही कपड़ा पहना जाता है। अगर लड़की के घर में कोई पूजा पाठ भी है ना, तो जो माँ बाप चालाक हैं, संपन्न हैं, वो अपनी बेटी को कपड़ा लाता करके भेजते हैं। इससे उनके भी धन संपत्ति में वृद्धि होती है। और ऐसे क्या होता है ना, आप अपने घर की लक्ष्मी को जहाँ भेजे हो उसको इज्जत सत्कार, और ऐसे ही आप ये चीज़ ना, जो माँ बाप ये चीज़ जब फॉलो करते हैं तो वही चीज़ उनके बेटे बहू फॉलो करते हैं। उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जब आपके बच्चे खुद देखेंगे कि मेरे माँ बाप ये चीज़ किए ही नहीं तो मैं क्यों करूँ, ऐसा होता है ना। तो ये सारा चीज़ ना बस एक रस्म है जो हमारे बिहार में, खिचड़ी हुआ तो लड़की के घर में कुछ भेजना है, तीज है तो कुछ भेजना है, ताकि ना बेटियों से ना लगाव बना रहे और बेटियों का रिस्पेक्ट हमेशा होते रहे। तो चलिए गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई ना बेटा जन्म होता है ना, तो आप ना बहुत ही किस्मत वाले हो, सौभाग्यशाली हो। लेकिन अब जब आपकी ना बेटियां जन्म होती हैं तो आप ना महासौभाग्यशाली हो कि आपके घर में बेटियां जन्म होती है। जो बेटी की किस्मत, जो बेटियों को इज्जत, जो बेटियों को सत्कार करने लगेंगे ना, उनके घर में हमेशा धन संपत्ति बना रहता है, ऐसा हमारे यहाँ मानना है। और बेटियों की पूजा की जाती है। अब रहा बात, जो लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं, तो काजल मिथुन की माँ की तरह, सासू माँ की तरह भी हैं और काजल की तरह भी बेटी हैं। तो ये अपवाद है, हर चीज़ में कुछ अपवाद निकलते हैं, उनकी बात आप हटा दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनके मायके से, जो रंजना के मायके से जो साड़ी आया, उन्होंने अपनी बेटी के लिए भेजा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब बेटी के लिए भेजते हैं ना, तो सासू माँ के लिए भी भेजते हैं, सासू माँ के लिए भेजते हैं। तो गाइस, और रही बात अब जेठानी की, तो अगर जेठानी की मायके से देवरानी के लिए आता है, तो ये मैं जनरली आपको सही बात बता रही हूँ। पहले जैसे मेरी भी मम्मी घर से ना, मेरी जेठानी के लिए, सास के लिए, ननद के लिए, सबके लिए साड़ी आता था। लेकिन कुछ सालों बाद, 5 साल 10 साल बाद आप जब देखते हो कि जेठानी के मायके से आपके लिए नहीं आता है, ननद के मायके से आपके लिए नहीं आता है, मायके से नहीं ससुराल, मैंने कुछ ऐसा होता है ना, तो इंसान कम कर देता है सिर्फ सासू माँ के लिए
और खुद की बेटी के लिए भेजता है, लेकिन सासू माँ के लिए तो भेजना ही पड़ता है। ये पता नहीं कैसा नियम है, जब भी बेटी के लिए कुछ भेजो तो साथ में सासू माँ के लिए कुछ ना कुछ आपको भेजना पड़ता है, ऐसा नियम होता है, नहीं तो इससे सासू माँ का इंसल्ट होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा पता नहीं कितना सच है। तो गाइस इस बार जब साड़ी आया, या तो जो भी छोटी बहू हैं उनके घर से जो साड़ी आया, तो एक साड़ी उनको अगर वो रख देते तो उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि इनकी जो लप्पी है उसको साड़ियों की कमी नहीं है, पर उसको खुशी होता कि मेरी देवरानी के घर से ना एक साड़ी आया है। अब यहाँ पे आंटी जी गलत यहाँ है कि इस चीज़ को आंटी चाहती ना तो बैक कैमरा सॉल्व कर सकती थी। इस चीज़ का सॉल्व आंटी बैक कैमरा कर सकती थी। जो उनकी छोटी बहू है उसको बोलती कि तुम्हारी मम्मी ने 2 साड़ी क्यों भेजा, जब बड़ी बहू लप्पी यहाँ है तो लप्पी के लिए भी साड़ी भेजना चाहिए था। तो ये बात कर सकती है, लेकिन आंटी ने चीज़ सोशल मीडिया पर, और एक बार नहीं, चलो ठीक है आंटी को भी बुरा लगा है, बुरा लगने वाली बात देखिए, सोचिए जो जिस तरीके से आंटी भेजी होंगी शायद उसके फुल फैमिली के लिए, तो उनको लगता होगा कि वहाँ से भी आना चाहिए, और थोड़ा ख़राब लगता है ना इस चीज़ का। लप्पी के मन में भी थोड़ा ख़राब लगा होगा, क्योंकि उसके मायके से आया था, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया था कि छोटी बहू के लिए भी आया था, तो यहाँ से भी आया तो आना चाहिए था। लेकिन गाइस हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। अगर उसके मम्मी पापा नहीं भेजे, वो अपनी बेटी को ही देखते हैं, हर समय पैसे परिस्थिति ऐसा नहीं होती कि मैं बार बार 3 साड़ी हर साल भेजूँ, तो ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ ना आंटी चाहती तो बैक कैमरा सॉल्व कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये चीज़ किसी को बैक कैमरा नहीं करना है। तो थोड़ा सा ना ये क्या हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आंटी ना उसके माँ के परिवार को टारगेट कर रही है। वो टारगेट करे तो कुछ भी करे, दिख रहा है कि उसके परिवार को, तो किसी भी बेटी को ना थोड़ा इंसल्ट फील होगा। ये पूरा दुनिया, उसकी सहेली, उसका समाज, सब कुछ ये देख लिया ना कि आप लोग उसको मतलब कितना उसके मायके वाले लोग को लेकर ना इंसल्ट करें, तो ये भी थोड़ा ना चुभता है, लड़कियों की आंखों में भी चुभता है और ऐसे भी चुभता है। अब गाइस यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। आज के टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि उसके बाद से रात में ही आंटी ने सब्जी उब्जी सब काट के रख दिया, फिर भी 12 बजे दिन में इन लोगों को नाश्ता मिलता है। अगर इस बात पे देखिए, जहाँ पे आंटी सही होती है वहाँ पे मैं बोलती हूँ कि आंटी सही है, और जहाँ पे सही नहीं होती वहाँ पे मैं बोलती हूँ कि सही नहीं है। गाइस अब 12 बजे 2 बहुएँ हैं उनके घर में, और दिन के 12 बजे अगर इंसान को रोटी सब्जी, सिर्फ एक साग और आलू की सेम की भुजिया नाश्ता मिले, तो इंसान तो दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो किसी का भी दिमाग ख़राब है। 2 बहुएँ हैं, तो एक आंटी तो सब्जी रात में ही काट के रख दी थी, तो सिर्फ एक को आटा सानना था, एक को सब्जी बनाना था। तो जो लप्पी है वो तो सब्जी बनाती है, तो चलो सब्जी बना देती, और जो मतलब छोटी बहू है वो रोटी बना देती। तो एटलीस्ट इंसान को 10 बजे 10:30 बजे तक खाने को तो, क्योंकि गाइस तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना नहीं मिलता है। तो आपके संग भी होता है क्या? मेरे संग तो होता है, मैं नहीं खाती हूँ ना तो मतलब गुस्सा इरिटेशन ऐसा लगने लगता है। और सुबह का खाना खा लो ना, अच्छा कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, तो उसके बाद से उतना नहीं होता है। तो इस जगह पे आंटी सही है, वो गुस्सा भी हुई है। इस वीडियो में मैंने दिखाया नहीं गया है, जो छोटा उनका बेटा है उसके वीडियो में दिखाया गया है कि आंटी बोल रही है कि इनकी जो दोनों बहुएं हैं उठती ही लेट से, दोनों बहू का नाम नहीं लिया है, उन्होंने बोला है कि जब लेट से उठेंगी तो खाना कहाँ से जल्दी मिलेगा। तो नाश्ता अभी 12 साढ़े 12 बजे मिल रहा है, तो 12 साढ़े 12 बजे नाश्ता करना ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए आप जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी धन जमा कर लो, कुछ भी कर लो, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो होती है ना, आपका शरीर ही आपका संपत्ति होता है, ये जान लीजिए। तो जितना आप दोनों बहुओं के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग जितना ये काम कर रही हो ना, यूट्यूब का काम, मीशो का काम, इंस्टाग्राम का काम, उसके लिए खाना भी ज़रूरी है। रोटी साग ही चलो, एटलीस्ट आज मुझे अच्छा लगा इनके घर में नाश्ते में रोटी साग आलू का भुजिया दिखा, मुझे बड़ा खुशी हुई। भात दाल भुजिया के अलावा कुछ आज खाना में दिखा। तो गाइस एक मेरे कहने का मतलब है, टाइम से आप लोग उठो, खाना बनाओ। तो यहाँ पे आंटी गलत नहीं है। अब इसके लिए भी बहुत लोग बहुत कुछ ट्रोल करेंगे कि दोनों बहुओं को डांटते रहती है। नहीं, ये जो लेट उठ के ये लोग खाना बनाई 12:30 बजे, इस चीज़ के लिए आंटी डांट रही है तो सही है। अदरवाइज जो दिखा रहा है कि तुम लोग नहीं बनाओगी, तो मुझे एक दिन पहले ही ये हो चुका है। फिर ये दिखाना कि दोनों, इसका रीज़न एक ही है गाइस कि इन दोनों बहुओं में सहमति नहीं है। अगर दोनों में सहमति होती ना तो ये खाना बहुत जल्दी ही बन जाता। दोनों एक दूसरे कंपटीशन में रहती हैं। आंटी को मेरी बातें अच्छी लगे तो और बुरी लगे तो, जब आपकी बड़ी बहू ना अम्बाला चली जाए तो भले आप काम हटा देना, लेकिन अभी आप मेरा विश्वास कीजिए, वन डे उसको, ऐसे जैसे आप देखना एक और फैमिली है यूट्यूब पर, वो लोग भी वन डे करके काम करते हैं ना, उससे ईजी हो जाता है।
और सही रहता है। इससे ना उसको बुरा लगेगा ना उसको बुरा लगेगा, और आपको भी पता चलेगा कि आपकी कौन सी बहू ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी बहू आपको सुबह से चाय नाश्ता दोपहर का खाना। और इससे क्या होगा ना, एक बहू को आपको पूरा दूसरे दिन छुट्टी रहेगा, किचन में जाना ही नहीं है, तो उसको पूरा दिन वीडियो शूट करने का, काम करने का, ये सब ना मिल जाएगा। दूसरे दिन छोटी वाली बहू को काम करेगी तो बड़ी वाली बहू पूरा दिन वीडियो शूट कर लेगी, सब अपना प्रमोशन कर लेगी। दूसरे उसके बाद दिन छोटी बहू करेगी। तो ये चीज़ आप कर लीजिए आंटी, मेरा बात मानिए, और सही रहेगा। और इस सोशल मीडिया पर भी ना लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं गाइस, यहाँ की मतलब चमक धमक से दूर कि मेरी एक ही बहन है। फिर से कहीं ना कहीं छोटे युवराज याद दिला रहे हैं कि उनकी एक ही बहन है। वो कहाँ रहती है, बेंगलोर रहती है, मतलब सिवान के बगल में बसंतपुर में जो रहती है, उनकी बहन नहीं है। मतलब अंशु को बता रहे हैं कि मेरी बहन नहीं है, उनकी एक ही बहन है जो बेंगलोर रहती है। और छोटे युवराज का हो रहा है एंगेजमेंट, आपको पता ही है। उसमें एंगेजमेंट एनिवर्सरी हो रही है, बेचारे का बर्थडे नहीं हुआ, शादी का सालगिरह नहीं हुआ, तो वो भी सोचा कि चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो घर में जिद करके बोला है कि मेरा रिंग सेरेमनी कीजिए, आप लोग रिंग एनिवर्सरी कीजिए। चलिए कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ भी करना है, बस पार्टी करना है इन लोगों को, तो चलो कर लो, अच्छी बात है, खुश रहो, इन्जॉय करो। तुम्हें भी लाइफ इन्जॉय करने का हक है, ये है, तो आप लोग पार्टी मनाइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बोल रहे जो इनके भैया जैसे हैं, तो भैया जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी मत बुलाना। आपने तो देखा था ना, आपका शादी में आके आपके भैया जैसे लोग क्या कर दिए थे, आपको अनपढ़ गंवार जलील सब साबित कर दिए। तो भैया जैसे लोगों को मत बुलाना। आप अच्छे से अपने फैमिली में ना अच्छा से शादी को सेलिब्रेट कीजिए, रिंग सेरेमनी को, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि छोटी बहू के मायके वाले को बहुत ज़्यादा ही जलील कर दिया गया है। और उनके माँ बाप वीडियो देखते होंगे तो सोचते होंगे किस, उससे अच्छा तो खिचड़ी नहीं भेजते तो अच्छा है, चला भेज के ही फंस गए हैं वो लोग, भेज दिए तो उससे ज़्यादा इंसल्ट। नहीं भेजते तो एक ही बात नहीं सुनना पड़ता कि नहीं भेजे, क्या हुआ, नहीं भेजे, नहीं भेजे, इस बार बिजी थे तो नहीं भेजे, भेज के तो ज़्यादा इंसल्ट हो गया। तो अगला बार से जागो ग्राहक जागो, अगला बार से भेजिएगा तो आप लोग 3 साड़ी भेज दीजिएगा, नहीं तो आंटी ना आतंक मचा देंगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय गाइस।